वेलकम टू वर्ल्ड इन्फो। दोस्तों, आज दुनिया में कोई ही ऐसा शख्स होगा जो अमेरिका के नाम और इसके सुपर पावर स्टेटस से वाकिफ़ ना हो। इसकी तरक्की ज़िंदगी के हर शोबा में नज़र आती है। अगर अमेरिका की बात करें तो 15वीं सदी ईस्वी तक कोई इस नाम को जानता तक ना था और आज वक्त है कि इसकी धाक पूरी दुनिया पर है। दोस्तों, अगरचा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज़ादी का ऐलान 1776 यानी 1776 को हुआ और इसे बाज़ाब्ता तौर पर पेरिस पीस ट्रीटी के तहत 1783 में बरतानिया ने सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस सरजमीन की तारीख इससे कहीं ज़्यादा गहरी और दिलचस्प है। आज से हज़ारों साल कबल ड्यूरिंग आइस एज, जब ज़मीन के एक बड़े हिस्सा पर बर्फ़ का राज था, तो लोग मौजूदा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाकर आबाद हुए। ताहम कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि नेटिव अमेरिकन्स या रेड इंडियंस अमेरिका में कब आए और कैसे वहाँ पर आबाद हुए। दोस्तों, यहाँ महज मालूमात के लिए बताते जाएं कि कोलंबस, जो कि मशरिक़ बईद यानी फार ईस्ट के ममालिक की तरफ समुद्री रास्ता खोजने निकला था, जब वो अमेरिका पहुँचा तो वो मुकामी लोगों को जापानी या इंडियन समझा। उसने इन मुकामी अमरीकी लोगों की सुर्ख रंगत के बायस इन्हें सुर्ख भारती यानी रेड इंडियंस का नाम दिया। दोस्तों, अमेरिका में इंसानी आबादकारी से मुतल्लक ये थ्योरी या नज़रिया पेश किया जाता है कि आज से तकरीबन 30,000 साल कबल जब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो उस वक्त मौजूदा अमरीकी रियासत अलास्का और रूसी इलाके साइबेरिया के दरमियान वाक़े बेरिंग स्ट्रेट की जगह खुश्की थी। ये खुश्की दोनों इलाकों के दरमियान पुल की तरह काम किया करती थी। ख्याल किया जाता है कि उसी ज़माना में कुछ लोग साइबेरिया से खुराक की तलाश में मौजूदा अमेरिका की तरफ गए और फिर वहीं पर मौजूद रहे और मज़ीद लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जब आइस एज ख़त्म हुई, बर्फ़ के पिघलने से पानी की सतह बतदरीज बुलंद होती चली गई, यहाँ तक कि वो रास्ता जो मौजूदा अमेरिका और रूस के माबैन मौजूद था, वो बहरुल काहल के पानी में डूब गया और उसकी जगह मीलों पर फैले गहरे समुद्र ने ले ली और यूं दोनों खित्तों के दरमियान आमदोरफ्त का वाहिद और इकलौता रास्ता माजी का किस्सा बन गया। दोस्तों, वक्त गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ रेड इंडियंस अमेरिका के दीगर इलाकों तक फैलते चले गए। उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ कबीलों और कौमों की सूरत अख्तियार की, बल्कि कई शानदार तहजीबें यानी सिविलाइजेशंस की भी बुनियाद उन्होंने ही रखी, जिनमें काबिल ज़िक्र अदीना, कोल्स क्रीक, पोइबोलान और मिसिसिपी की तहजीबें हैं। दोस्तों, अगर रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो इसकी तारीख बर-ए-आज़म अमेरिका यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की कहानी से भी ज़्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी ईस्वी के वस्त में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ यूरोप की तिजारत और सियासत पर अनमिट नकूश छोड़े, बल्कि वो वाक़या ही हज़ारों साल पहले खो चुकी दुनिया की दोबारा से दरियाफ्त की वजह भी बना। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 1453 में यानी इन 1943 सल्तनत उस्मानिया ने कस्तंतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल पर कब्ज़ा करके बाज़ंतीनी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जो कि उस वक्त उस्मानी सल्तनत के सरबराह थे, उन्होंने इस्तांबुल को दारुल हुकूमत भी करार दी। तो उस वक्त की मालूम दुनिया यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के माबैन ज़्यादातर तजारत मेडिटेरेनियन सी यानी बहर रूम के रास्ते ही होती थी, मगर ज़्यादातर साहली इलाके उस्मानी सल्तनत के हाथ आ जाने की वजह से अब यूरोप के लिए एशियाई ममालिक यानी इंडिया और चीन के साथ तजारत करना आसान नहीं रहा था। अब यूरोपी लोगों के लिए ये ज़रूरी हो चुका था कि वो कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढें ताकि मशरक़ी ममालिक से तजारत के लिए ऑटोमन एम्पायर पर मुनसर हुए बगैर अपनी तजारत जारी रख सके। अच्छा, मशरक़ी ममालिक तक पहुँचने के लिए एक मुतबादिल रास्ते की तलाश के सिलसिले में 1492 में स्पेन की माली मदद से एक टीम इटालियन जहाज़रां क्रिस्टोफर कोलंबस की सरकर्दगी में अटलांटिक ओशन से मगरिब की जानब रवाना हुई और सफ़र करती हुई कई माह बाद एक जजीरे पर जा पहुंची। जहाज़ के कप्तान यानी क्रिस्टोफर कोलंबस
का ख्याल था कि शायद वो किसी मशरकी मुल्क पहुंच चुका है। तो इस बात का गुमान तक नहीं था कि ये कोई मशरकी मुल्क नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग दुनिया है। यानी ये वो दुनिया थी जो हज़ारों साल पहले राब्ता कट जाने की वजह से गुम हो गई थी। यूरोप ने इस खोई हुई दुनिया को वापस मिल जाने पर इसका नाम नई दुनिया रखा और आइंदा कुछ अरसा बाद इसको अमेरिका का नाम दे दिया गया। यूं 15वीं सदी में अमेरिका का रास्ता मिल जाने की सूरत में यूरोपीय ताकतों के हाथों मौजूदा शुमाली और जनूबी यानी साउथ और नॉर्थ अमेरिका की नौ आबादकारी यानी कॉलोनाइजेशन का आगाज़ हुआ। आइंदा की दहाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाज़ों पर भर भर के यूरोप भर से अमेरिका पहुंचाए गए और उन्होंने वहां तिजारती पोस्टें और नौआबादकारियां बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, स्पेन जिसने कि सबसे पहले अमेरिका पहुंचने का रास्ता डिस्कवर या मालूम किया था, उसकी हुकूमत ने सेंट्रल अमेरिका के आइलैंड्स यानी जज़ायर को मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में अपनी एक बड़ी सल्तनत कायम की। अगर फ़्रांस की बात की जाए तो उसके हिस्से में शुमाल मशरकी अमेरिका, कुछ कैरेबियन जज़ायर और जनूबी अमेरिका के चंद साहली इलाके आए। दूसरी तरफ पुर्तगाल ने मौजूदा मुल्क ब्राज़ील को अपनी कॉलोनी में तब्दील किया, जबकि शुमाली अमेरिका यानी नॉर्दर्न अमेरिका के ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ 17वीं सदी ईस्वी में इंग्लिश कौम की मलकियत ठहरे। सबसे पहले कामयाब इंग्लिश आबादकारी 1607 यानी 1607 में जेम्स टाउन के नाम से दरिया जेम्स के किनारे वर्जीनिया में हुई, जबकि दीगर आबादकार 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में आए और उन्होंने वहां कमर्शियल सतह पर टोबैको की कल्टीवेशन यानी काश्तकारी शुरू की। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बकिया कहानी पार्ट 2 में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें।